सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़ के ऊपर। देखेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या एबनॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से बेबी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये अलग अलग कुछ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम देखने वाले हैं इसको। एंड ये नोट्स जो हमारे सिंगल पेज होते हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से टेलीग्राम चैनल से हमारे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप डायरेक्टली इसे स्कैन कर सकते हैं फॉर गेटिंग द नोट्स। एंड ये जो ऊपर वाला QR कोड है, दिस इज़ फॉर द यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके ऐसे ही सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करने टॉपिक को। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है ना? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, इज़ अ वाइटल स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस एंड द प्लासेंटा। आपके फीटस दैट इज़ आपका बेबी एंड आपका जो प्लासेंटा है उसके बीच में जो ये कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। And it supplies oxygen and nutrition while removing waste. Any abnormalities in its structure, length or insertion can lead to fetal complications. है ना? तो सबसे जो पहला कैटेगरी है दैट इज़ आपका एबनॉर्मलिटीज़ बेस्ड ऑन द लेंथ, कि अगर लेंथ छोटी हो या बड़ी हो जाए अम्बिलिकल कॉर्ड की तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सबसे पहला है आपका शॉर्ट कॉर्ड एंड इट इज़ लेस देन 30 सेंटीमीटर्स। नाउ व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ दिस, ठीक है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। तो आपका पहले तो है रेस्ट्रिक्टेड फीटल मूवमेंट्स, दैट इज़ इन द केस ऑफ ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस। जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम हो जाता है उस कंडीशन में क्या है, फीटल ढंग से मूवमेंट नहीं कर पाता, तो ये शॉर्ट कॉर्ड हो सकता है। एंड यूट्राइन एनोमलीज, ठीक है, दैट इज़ आपका फाइब्रॉइड है, सेप्टेट यूट्रस हो गया है, तो ये सब भी कॉज कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट कॉर्ड। ठीक है, एंड ये सब पे हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्रीटर्म लेबर होना ड्यू टू टेंशन, क्योंकि छोटी कॉर्ड है। देन अब्रूशियो प्लासेंटा, दैट इज़ आपका प्लासेंटा पहले ही निकल जाएगा, आपके जो अटैच्ड है वो यूट्रस से इनर वॉल से वो पहले ही निकल जाएगा। एंड इट इज़ सडन प्लासेंटल डिटैचमेंट। ठीक है, देन फीटल डिस्ट्रेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सकता है। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड रप्चर ड्यूरिंग डिलीवरी, क्या आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसका रप्चर हो सकता है। तो ये हो गया आपका ड्यू टू द शॉर्ट कॉर्ड। अब हम बात करें अगर लॉन्ग कॉर्ड की, दैट इज़ इट इज़ मोर देन 70 सेंटीमीटर्स। तो इसमें कॉज क्या है इसका, एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स। इट इज़ आपका पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन में जब एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी केस में। ठीक है, एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स, दैट इज़ आपका जो कॉर्ड है बेबी का, दैट स्लिप्स बिफोर द फीटल हेड, फीटल हेड के पहले ही अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाती है, कॉजिंग कंप्रेशन। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। देन कॉर्ड इंटेंगलमेंट, ठीक है, इंटेंगलमेंट मतलब बेबी के नेक या बॉडी की तरफ लपेट जाना। ठीक है, तो जो आपकी, क्योंकि इतनी लंबी कॉर्ड है तो वो बेबी के गले में या कहीं दूसरे बॉडी पार्ट में वो अटक जाती है। ठीक है, कॉजिंग हाइपोक्सिया। एंड या तो ट्रू नॉट्स भी बन सकते हैं, गांठ पड़ जाती है उसमें, तो टाइट नॉट्स, कटिंग ऑफ सर्कुलेशन। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसके, आपके लॉन्ग कॉर्ड के। तो ये तो हो गया आपके लेंथ के हिसाब से एबनॉर्मलिटीज़। सेकेंड हम बात करेंगे आपके एबनॉर्मलिटीज़ इन इंसर्शन, कि जहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, उस जगह पे ही अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई तो उससे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है आपका सेंट्रल इंसर्शन विच इज़ नॉर्मल। कॉर्ड इंसर्ट्स एट द सेंटर ऑफ द प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा है एंड उसी के बीचों बीच अगर ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है फिर तो ये नॉर्मल है। वरना क्या हो सकता है, एसेंट्रिक इंसर्शन, दैट इज़ कॉर्ड इंसर्ट स्लाइटली ऑफ सेंटर बट इट इज़ यूजुअली हार्मलेस। प्लासेंटा है सेंटर की जगह थोड़ा साइड में हो गया है, ठीक है, फिर भी चल जाएगा ये। फिर थर्ड आपका है मार्जिनल इंसर्शन, दैट इज़ आपका बैटलडोर प्लासेंटा। इसमें क्या होता है कि कॉर्ड इंसर्ट्स एट द प्लासेंटल एज। अगर ये प्लासेंटा है तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एकदम कोने में है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ना। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि इट कैन कॉज रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई एंड फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि एकदम एज पे है अगर, तो एज से क्या होगा कि ढंग से कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो जो मेन सर्कुलेशन आना था प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट में आपका विलामेंटस इंसर्शन। इसमें क्या होता है कि कॉर्ड इंसर्ट्स इनटू फीटल मेम्ब्रेन्स इंस्टेड ऑफ द प्लासेंटा। क्या हो रहा है, आपका जो कॉर्ड है वो फीटल मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ द प्लासेंटा। तो इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा कि इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ वासा प्रेविया, दैट इज़ रप्चर ऑफ फीटल वेसल्स लीडिंग टू फीटल हेमोरेज। ठीक है, तो ये 4 टाइप के एबनॉर्मलिटीज़ हो गई बेस्ड ऑन द इंसर्शन। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है।
कोई भी अगर आपको डाउट लगे अगर ये समझने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एबनॉर्मलिटीज़ सेकंड वाला। थर्ड हम देखेंगे दैट इज़ आपका अम्बिलिकल कॉर्ड वेसल एबनॉर्मलिटीज़। कॉर्ड में ही अगर जो उसकी वेसल्स हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है आर्टरीज और वेन्स दोनों हैं, तो उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं वो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है दैट इज़ आपका सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, है ना। तो नॉर्मली द कॉर्ड हैज़ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। जैसे अगर आपने फीटल सर्कुलेशन पढ़ा है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 2 आर्टरीज होती हैं, 1 वेन है। तो जो आपका जो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, इसमें क्या होता है कि एक ही आर्टरी है और 1 वेन है, मतलब एक आर्टरी इज़ मिसिंग। तो ये क्या हो सकता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं बेबी में, रीनल एनोमलीज या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद आपका सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। एंड सेकंड केस क्या हो सकता है आपका अम्बिलिकल वेन वेरिक्स, दैट इज़ डायलेशन ऑफ द अम्बिलिकल वेन। जो आपकी अम्बिलिकल वेन है वो डायलेट हो गई है, मतलब खुल गई है ज़्यादा, तो इट कैन कॉज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये 2 हो गए आपके अगर जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो वेसल्स हैं उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो जाते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ है आपका कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स। सबसे पहले कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि कॉर्ड लाइज इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट बट इज़ नॉट प्रोलैप्स्ड, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले तो आ गई है लेकिन अभी भी प्रोलैप्स मतलब बाहर नहीं आई है ना। तो इट इज़ डिटेक्टेड ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन। एंड इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग, क्योंकि अब तक वो बाहर नहीं आई है पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि बेबी के हेड से पहले वो बाहर आ गया, ठीक है। तो ये ओनली कॉर्ड प्रेजेंटेशन है लेकिन अभी बाहर नहीं आया, तो इसमें इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मॉनिटर करना है क्लोजली कि वो बाहर ना आए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, कि कॉर्ड ही पहले बाहर आ जाए बेबी के हेड से पहले या जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो इसमें क्या होता है कि कॉर्ड स्लिप्स थ्रू द सर्विक्स अहेड ऑफ द फीटस, है ना। एंड इट कैन अकर बिफोर और ड्यूरिंग लेबर। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, जिनको पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, दैट इज़ आपका एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है उसमें हो सकता है, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसमें हो सकता है, लॉन्ग कॉर्ड है अगर उसमें भी हो सकता है, एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के केस में भी आपको कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन मिल सकती है ना। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा कि कॉर्ड का कंप्रेशन होगा, एंड कंप्रेशन से क्या होगा, क्योंकि वही बेबी को सब कुछ दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसके कंडीशन में अगर वही कंप्रेस हो जाती है तो फीटल हाइपोक्सिया एंड डेथ भी हो सकती है। इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर आपको लगता है कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है, कॉर्ड का प्रोलैप्स हो रहा है, तो आपको यू हैव टू गो फॉर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, दैट इज़ आपका सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है कि एबनॉर्मल कॉर्ड कॉइलिंग, ठीक है। तो कॉइल मतलब गोल गोल घूमना, कॉइल हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि एक तो होगा हाइपोकॉइल्ड कॉर्ड, दैट इज़ आपका लेस कॉइलिंग मिलेगा, ठीक है, 1% तक कॉइलिंग चलेगा, लेकिन अगर कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका हाइपोकॉइल्ड कॉर्ड, ठीक है, लेस कॉइलिंग जिसमें हम बोल सकते हैं। तो नॉर्मली द कॉर्ड हैज़ 5-10 कॉइल्स पर 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, कि हर 10 सेंटीमीटर में आपको कम से कम 5 या 10 कॉइल्स मिलेंगे नॉर्मली। लेकिन अगर इससे कम मिले, दैट इज़ आपका लेस कॉइलिंग इज़ लिंक टू स्टिल बर्थ, फीटल डिस्ट्रेस एंड इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अगर लेस कॉइलिंग मिल रही है तो हम इससे क्या सोच सकते हैं या हम इससे क्या लिंक कर सकते हैं कि या तो स्टिल बेबी होगा, दैट इज़ आपका बेबी की डेथ हो चुकी है, या फीटल डिस्ट्रेस, या आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। एंड अगर हाइपर कॉइल्ड कॉर्ड है, दैट इज़ आपका एक्सेसिव कॉइलिंग हो रखी है, तो इट इज़ सीन इन हाइपरटेंसिव मदर्स, ठीक है, इसमें जिनकी मदर में अगर हाइपरटेंशन हो रखा है तो उस कंडीशन में आपको ये कॉर्ड उसकी हाइपर कॉइलिंग मिलेगी। एंड इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है कि आपका एक तो कॉर्ड ऑक्यूलेशन हो सकता है एंड ग्रोथ में रेस्ट्रिक्शन हो सकती है बेबी के, सिंपल। एंड फाइनली आपका जो लास्ट है दैट इज़ आपका कॉर्ड नॉट एबनॉर्मलिटीज़, दैट इज़ आपकी गांठ बन जाना कॉर्ड में। एक तो होता है ट्रू नॉट और दूसरा होता है फॉल्स नॉट। ट्रू नॉट में क्या है कि रियल नॉट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, मतलब सचमुच की गांठ बढ़ जाना अम्बिलिकल कॉर्ड में। इसके रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो ये किस किस को हो सकता है, आपके जिसका लॉन्ग कॉर्ड है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, उसमें हो सकता है, या एक्सेसिव फीटल मूवमेंट है, बेबी का एक्सेसिव हाथ पैर हिला रहा है बेबी, तो उस कंडीशन में भी नॉट बन सकती है, या आपका मोनो एमनियोटिक ट्विंस हैं, है ना, हमने ये भी पढ़ा था ना, याद है आपको कि जब प्लासेंटा एक ही हो एंड 2 बेबीज़ हों तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। एंड अगर आपका कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें कॉर्ड टाइटनिंग कैन लीड टू फीटल हाइपोक्सिया, ठीक है, कॉर्ड में क्योंकि गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ने से क्या होगा, वहाँ से सर्कुलेशन नहीं होगा एंड इट कुड लीड टू फीटल हाइपोक्सिया एंड स्टिल बर्थ।
एंड आपको जो फॉल्स नॉट होता है इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ बल्जिंग ऑफ वॉटन्स जेली एंड इट इज़ नॉट एन एक्चुअल नॉट, ठीक है, एंड इट हैज़ नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे आपके एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। सिंपल। कोई डाउट है आपको, कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड जिन्हें समझ आ गया है एंड उन्हें अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।